औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नवीद इकबाल है। मैं बतौर साइकोलॉजिस्ट DHQ जोराबाद में तैनात हूँ और वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ, जबकि इवनिंग टाइम में मैं ज़ैनब हस्पताल जोराबाद में माहिर नफ्सियात काम करता हूँ। हमारे माशरे में आम तौर पर नफ्सियाती मसाइल का हमें सामना है और बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से बतौर माहिर नफ्सियात हमारा काम है कि हम लोगों की ज़िंदगी में एतदाल लेकर आएँ। आज हम जिस मौजू को डिस्कस करेंगे वो सुसाइड के मतलब है, यानी सुसाइड क्या है, ख़ुदकुशी का रुझान किस तरह से पैदा होता है और कोई भी फ़र्द है वो ख़ुदकुशी क्यों करता है। जहन की एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें कोई भी फ़र्द शदीद मायूसी का शिकार हो जाता है और शदीद मायूसी में जाते जाते उसे अपना मुस्तकबिल तारीक दिखाई देता है, उसको ज़िंदगी से बेजारी महसूस होती है। ये कुछ अलामात हैं जो फ़र्द भी ख़ुदकुशी का रुझान रखता है या बाद अज़ां ख़ुदकुशी करता है, ताल्लुकात में उस शख्स का दिल नहीं लगता, अपने काम काज में उसका ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता और अपनी फैमिली और जितने भी उसके रिलेशनशिप हैं वो बिल्कुल पुअर हो चुके होते हैं। उसकी जो ज़िंदगी है काम काज के हवाले से बहुत मुतासिर होती है। उसकी सोचें और ख़यालात हैं जो मनफी सिमत में हमेशा होते हैं। किसी भी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में ऐसा फ़र्द मनफी सोचता है और उसे अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। वो ये समझता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दुनिया भी ख़त्म हो चुकी है, मेरा ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे ऐसी ज़िंदगी से छुटकारा या निजात हासिल कर लेनी चाहिए। प्रोसेस के दौरान वो 4 स्टेजेस से गुज़रता है। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जब भी कोई ख़ुदकुशी का मर्तकिब होता है तो इससे पहले 4 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है थिंकिंग। शुरुआत जो है वो सोच से होती है। जब भी किसी फ़र्द को किसी मसले का सामना होता है, किसी स्ट्रेस का सामना होता है ज़िंदगी में और वो स्ट्रेस बाज़ औक़ात बहुत बढ़ जाता है या फिर वो मैनेज नहीं कर सकता, तो उस में मनफी रुझान उसकी सोच में पैदा होता है कि मेरा रहने का मकसद नहीं है और इस सोच को वो काफ़ी दिन, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता लगातार सोचता रहता है। ये पहला स्टेप है। थिंकिंग के बाद हमारे पास दूसरा स्टेप जो है वो आइडिएशन है, यानी वो मुकम्मल अंदाज में इस बात से आमादा हो जाता है कि वाक़ईतन मेरी ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं है, ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, ना ही वो खुशी महसूस करता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर डालूं। तीसरा स्टेप प्लानिंग है। जब वो सोच और आइडिएशन के मरहले से गुज़र जाता है तो वो प्लानिंग करता है, मनसूबाबंदी करता है। मनसूबाबंदी से मुराद ये है कि अब उसने तहैया या फ़ैसला कर लिया है कि वो अपने आप को किसी न किसी नुकसान में मुब्तला करेगा, तो उसके अरेंजमेंट करता है। इसको हम अरेंजमेंट भी कहते हैं। जिस तरह से उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है उन चीज़ों को अरेंज करता है। उसके बाद आखिरी स्टेप, चौथा स्टेप जो है वो इस प्रोसेस में कमिटिंग सुसाइड है, यानी ख़ुदकुशी का इर्तिकाब हो जाना। अगर हम दीनी लिहाज से या दीनी एतबार से देखें तो ख़ुदकुशी को हमारे दीन में भी हराम करार दिया गया है, लिहाजा हमें अपने ख़यालात को मस्बत अंदाज में रखना चाहिए। और अगर इस तरह का फ़र्द जिसमें ख़ुदकुशी का रुझान पैदा हो रहा है या वो दूसरी या तीसरी स्टेज में आ चुका है, उसे किसी प्रोफेशनल या पेशा वराना माहिर की खिदमात से रजू करना चाहिए। किसी न किसी पेशा वराना माहिर के साथ, नॉलेज के साथ उसको अटैच होना चाहिए ताकि वो उस फ़र्द को इन मसाइल से निकाल सके। आखिर में हम वॉइस ऑफ खुशाब यूट्यूब चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका, अपॉर्चुनिटी दी कि हम आवाम के साथ ज़हनी मसाइल रख सकें। इस हवाले से जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, किसी के जहन में कोई सवाल हो तो हमारे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है।